शास्त्र का प्रयोजन धर्मार्थ काम मोक्षाणा शरीरम साधनम यथा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तय, इन सब का साधन शरीर ही है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस मलमूत्रवाही शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार अमूल्य रत्नों को उत्पन्न करे। जो मनुष्य इन चारों में से एक को भी धारण नहीं करता, शास्त्रकारों ने उसका जन्म बिल्कुल ही निरर्थक कहा है। जैसे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्थनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। मनुष्य के शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं वे किसी न किसी काम को अवश्य सिद्ध करती हैं। जैसे आंख रूप को, नाक गंध को, जिह्वा रस को, काम शब्द को और त्वचा स्पर्श को बतलाती है, इसी प्रकार हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां भी समझ लेना चाहिए। अर्थात संपूर्ण शरीर का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों वगह की प्राप्ति करना है। जिस प्रकार बकरी के गले में लटकने वाले स्तन किसी भी काम में नहीं आते, ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है जो इस चतुर्थ वर्ग में से किसी का सेवन नहीं करता। लोगों का ऐसा विचार है कि धर्म की अपेक्षा पहले अर्थ का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि धन से ही धर्म हो सकता है, किंतु यह उनकी भूत है। कारण धर्म का नाश कर धन उपार्जन करने वाले का धर्म नाश कर देता है। जैसे धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वदित। मनु, धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है और नाश किया हुआ धर्म नाश करने वाले का नाश कर देता है। इसीलिए धर्म को सत्र से पहले स्थान दिया गया। धर्म का अर्थ धारण करने वाला है। जिस प्रकार अग्नि में दाह और रूप उसका धर्म होता है, जब तक ये दोनों विद्यमान रहते हैं तब तक उसके पास शेर तक के आने की भी हिम्मत नहीं होती। उन दोनों के निकल जाने पर जब राख शेष रह जाती है तब उस पर छोटी से छोटी चींटी भी पांव देकर निकल जाती है। इसी प्रकार धर्म के रहते वस्तु की सत्ता रहती है और उसके नाश होते ही वस्तु की सत्ता का भी अभाव हो जाता है। धर्मपूर्वक संचित किए हुए धन से ही धर्म किया जा सकता है। अधर्म से उत्पन्न किए हुए धन से धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि चोर चुराए हुए धन का यदि दान कर दे तो उसे क्या चोरी की सजा न मिलेगी। इसलिए धर्मपूर्वक ही धनोपार्जन करना चाहिए। धर्मपूर्वक जो अर्थ संचित किया जाता है उसी से सब कामनाएं पूरा करनी चाहिए। जो इस क्रम से वतृत्वता है वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। काम के अर्थ इच्छा और रति लिए जाते हैं। धर्म की खोज के लिए अनेक शास्त्र लिखे गए, अर्थोपार्जन करने के लिए भी अनेक उपाय बतलाए गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अनेक साधन शास्त्रों में वर्णन किए गए। इनमें किसी को भी किसी प्रकार का विवाद एवं शंका करने की गुंजाइश नहीं मिली। किंतु काम के संबंध में जब कभी विचार जाए तो इसे बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से यह कहकर टाल देते हैं कि इसमें रखा ही क्या है, यह तो सद्य प्रकृति है। यह बिना समझाए बुझाए ही सत्र को आ जाता है। किंतु देखा जाए तो उनका यह बड़ा ही अनर्गल विचार दिखाई देता है, क्योंकि जब किसी छोटे से छोटे काम को भी करने के लिए मनुष्य तैयार होता है तो उसके लिए उसे सेक दो सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं। जैसे भोजन को ही ले लीजिए, क्या मनुष्य गेहूं उछालकर खाने से पेट नहीं भर सकता? वह उसकी रोटो क्यों बनाता है? जब केवल नमक से ही दाल का काम चल सकता है तब छौंकने को क्या जरूरत? गेहूं, चना, घी, चीनी, दूध आदि पदार्थों से मनुष्य को सभोस्त्राद मिल सकते हैं, तब वह मलाई, रबड़ी, लड्डू, पेड़ा आदि अनेकों प्रकार की मिठाइयां क्यों बनाकर खाता है? सामान्य वन से शीत निवारण किया जा सकता है, फिर ऊनी, रेशमी आदि नाना विध वस्त्रों की क्या आवश्यकता? सामान्य कुटिया में गर्मी, सर्दी की निवृत्ति की जा सकती है, फिर महल अटारियों की क्या जरूरत? इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का उपभोग बड़ी खूबसूरती के साथ करना चाहता है। जब इन छोटे छोटे कामों के लिए इतने विचार की आवश्यकता है, तब इस काम जैसे महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा करना कितनी भारी गलती है। जिस मनुष्य शरीर के लिए समस्त दुनियाओं के प्रपंच किए जाते हैं, उसकी रचना के लिए किसी भी उच्च ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऐसा समझना कितनी अदूरदर्शिता की बातें है।
यही कारण है कि आज छोटे से लेकर बड़े बड़े घरानों तक में विषाद ही विषाद दिखाई देता है। एक आलीशान पक्की चित्र विचित्र रंगों से रंगी हुई लाखों रुपयों की इमारत के अंदर एक सुंदर नवयौवना विवाहिता स्त्री रहती है, जिसका पति सहस्रों रुपया माहवारी कमाता है। उस बी की मनमानी मांगों को पूरी करता है, अर्थात वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ आदि किसी वस्तु की त्रुटि नहीं करता। भोजन बनाने के लिए तथा सेवा शुश्रूषा के लिए सेविकाएं प्रस्तुत रखता है और स्वयं भी रूप यौवन संपन्न अपनी पत्नी के समान ही है। इतना होने पर भी वह सुंदरी अपने महल की सुख शैया को छोड़कर अंधकारमयी रात्रि में चार की आंती छिप छिप कर ऐसे पर पुरुष के पास जाती दिखाई देती है जो जाति से नीच और आचार विहीन होता है। उदाहरण में भर्तृहरि जी को ही ले लीजिए। उनकी रानी को राजमहलों में किस बात का कष्ट था? रहने को महल, सेवा के लिए दास दासियां थीं। स्वयं उसके पति भर्तृहरि भी उसे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। यह किसी से छिपा नहीं है। सच कुछ रहने पर भी वह रानी एक नीच जाति के सईस के साथ फंस जाती है और उससे इतना अधिक स्नेह करती है कि जो अमृत फल महाराज भर्तृहरि को अमर करने के लिए प्राप्त हुआ था, वह फल उन्होंने अपनी स्त्री को प्रेम विहनत होकर खाने के लिए दे दिया था, किंतु वह भी उसने खुद न खाकर सईस को अमर रखने के लिए दे दिया। अब पुरुषों को लीजिए। उन्हीं सर्वगुण संपन्न अटारियों में बसने वाले नौजवान अपनी अपूर्व सुंदरी आज्ञाकारिणी पत्नी को छोड़कर रंडियों के कोठे पर जा पहुंचते हैं। वहां धन, बल, मान, मर्यादा का नाश करते हुए उन रंडियों की फटकार, जूतियां खाकर भी जब तक सर्वनाश नहीं हो जाता तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण? यह विपरीत गति क्यों दिखाई दे रही है? इससे साफ प्रतीत होता है कि उन दोनों की कामेच्छा पूर्ण न होने से उन्हें जहां तहां टक्करें मारनी पड़ती हैं। अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्त्रियों का काम पुरुष से 8 गुना अधिक होने से पूर्व उसकी तृप्ति किस प्रकार कर सकता है? कहा है, काम 8 गुण स्मृतः। इस वाक्य का अर्थ समझने में भारी भूल है। इसका यह अर्थ नहीं कि एक स्त्री 8 पुरुषों से रति कर सकती है। स्त्री की रति पूरी होने पर वह भी पुरुष के समान तृप्त हो जाती है। फिर वह 8 से तो क्या, तृप्ति हो जाने पर तृप्त पुरुष के समान फिर एक से भी रति नहीं कर सकती। उपरोक्त वाक्य का अर्थ यह है कि स्त्री पुरुष से 8 गुणा अधिक बलवती होती है, अर्थात 8 पुरुषों की रति के बराबर बल लग जाने पर एक स्त्री की रति पूर्ण होती है। इतना बल किसी विशेष ही पुरुष में होता है। अतएव स्त्री को तृप्त करने के लिए सामान्य से सामान्य पुरुष को किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए जिससे हर पुरुष हर स्त्री को रतिसुख से तृप्त करके सुसंतान प्राप्त करा सके, इसका परिज्ञान कराना इस कोक शास्त्र लिखने का प्रयोजन है। रतिसुख के इसमें बतलाए गए हैं सुगम से सुगम उपाय।